से 1 मिनट आगे से थोड़ा। चलो चलो चलो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हमको भरपूर कैसा करते होंगे। विद्यालय के विद्यार्थी आमंत्रित हैं। माननीय कुलपति महोदय से चंद्र सिंह गढ़वाली द्वितीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। अयोध्या की है ताली बजाई। अधिष्ठाता उद्यानिकी उपाधि प्राप्त करताओं को प्रस्तुत अधिकारों अभ्यर्थियों को वर्ष 2021-2022 उपस्थित अभ्यर्थियों को वर्ष 2021-2022 कृषि बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वर्ष 2021-2022 मेरी सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यूनिवर्सिटी जो फॉरेस्ट्री और हार्टिकल्चर की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इनका दूसरा दीक्षांत समारोह हुआ। आज जब अवसर मिला बच्चों को डिग्री, अवार्ड और मेडल्स देने का, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड को जो प्रभु ने वरदान दिया है एग्रीकल्चर का, हार्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, उस विषय के ऊपर में इन्होंने अपनी डिग्रियां, अवार्ड और मेडल लिए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन तीनों क्षेत्र के ऊपर में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के ऊपर में इतना स्कोप है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खुशहाली और समृद्धि कैन बी बिल्ट अप ऑन। सचमुच में वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो हमारा यूथ है, वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उत्पादन, जो उपज हमारे उत्तराखंड में होती है, वो अलग ही स्टैंडर्ड की होती है। जहाँ के चाहे फल हों, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ हों, जहाँ जो भी फसल है, और खासकर मिलेट के इलाके के अंदर अभी पूरी दुनिया में मिलेट की डिमांड है, और हमारा प्रदेश इस इलाके के अंदर में सबसे स्ट्रांग है। सर, कुछ मैंने तो हर एक यूथ को ये रिक्वेस्ट की है कि अपना फोकस रिसर्च के ऊपर रखें, अपना फोकस अपने पैशन की तरह रखें, और हर एक जिस मार्ग के ऊपर में आप निकल जाते हैं हार्टिकल्चर के इलाके में, उसमें एक्सपर्टीज और एक नया ओहदा हासिल करें। जी, आप कह रही थी सर, कुछ होती है जब छात्रों को, अपने बेटे बेटियों को सम्मानित किया जाता है। आज जो उनकी अचीवमेंट है वो सबके सामने में आई है, और मुझे एक बात का पक्का यकीन है कि जिन्होंने भी आज डिग्रियां ली हैं, जिनको मेडल मिले हैं, वो आज के बाद हमारे हीरो, आइकॉन और ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे अपने अपने क्षेत्र के अंदर में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर बातें की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उत्तराखंड ने अभी हाल ही के अंदर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर में एक नया कीर्तिमान बनाया है। हमारा लक्ष्य तो 2.5 लाख करोड़ का था,
लेकिन दुनिया ने हमको इतना सहयोग दिया है कि 3.5 लाख को भी क्रॉस किया, 44,000 करोड़ का जो ग्राउंडिंग किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज कृषि मंत्री जी गणेश जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने हर एक छात्र छात्राओं को उनका हौसला बढ़ाया है और ये बताया है कि किस प्रकार से एक क्रांति आई है अरोमा के इलाके के अंदर। एक क्रांति आई है कि किस प्रकार से पॉली हाउस यहाँ पर लगाए गए, 10,000 से ज़्यादा पॉली हाउस लगाए गए। मुझे इस प्रकार लगता है कि ये जो हार्टिकल्चर इलाका है, जो कृषि का इलाका है, इसके अंदर में उत्तराखंड एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाएगा। सर मुझे तो यहाँ पे आने के ऊपर में इतनी खुशी हुई है। ये रानी चौरी इलाका, भाटसर इलाका, हमारा पौड़ी, हमारा तेहरी इतना सुंदर है और मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर हर एक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनना चाहिए। आज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के भी उद्घाटन किए हैं और नए लड़कियों लड़कों के लिए नए हॉस्टल, यहाँ पर जो फैकल्टी है उनका जो रहने की जगह है उसके बारे में भी बहुत सोच विचार किया। मैंने आज हम सब ने मिलकर, कृषि मंत्री जी ने और हमने मिलकर एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है कि इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ऊंचे दर्जे का बनाएंगे ताकि हर एक कोई यहाँ पर आके रहने की चाहत रखे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को बाकी का मालूम नहीं है, पर मैं पक्का यहाँ अपने परिवार के साथ आके रहूँगा क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है। मैं तो हर एक दुनिया में हर एक को बोलूँगा, हर एक भारतीय को बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू एंजॉय माउंटेन्स, इफ़ यू वांट टू एंजॉय डिविनिटी, इफ़ यू वांट टू एंजॉय स्पिरिचुअलिटी, तो आप यहाँ आइए, आप इस जगह में आइए और देखिए कि किस प्रकार का रिसर्च चल रहा है फॉरेस्ट्री में और हार्टिकल्चर में। और एक बात मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो बजटिंग है, यहाँ जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, दिस विल गेट एनहांस्ड, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हम सब ने इकट्ठा मिलकर एक संकल्प लिया है कि इस यूनिवर्सिटी का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है और रैंकिंग है, उसमें अवश्य ही एक वृद्धि होगी। थैंक यू सर। आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो इस साल के अंदर में प्रगति हुई है, आने वाले सालों में दुगना तिगना प्रगति होगी, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सहूलतें और जिस प्रकार से एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी का नाम आप देखते रहिए, बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद। मैंने अपने संबोधन में कहा है कि इस विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफ की आवश्यकता होगी, सरकार उसको पूरा करेगी। क्योंकि आज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो शब्द हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हाई डेंसिटी के हम फलों का उत्पाद कर रहे हैं, हमारा उत्पाद कई गुना बड़ा है और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। और आज उत्तराखंड का जो श्री अन्न है, मिलेट्स है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब मिलेट्स की टेस्टिंग की तो उत्तराखंड का मिलेट्स सबसे बेहतर पाया गया। आज बड़े बड़े ग्रुपों के साथ हम टाई अप कर रहे हैं। अभी ललित ग्रुप के साथ एक हमने टाई अप किया है, हमारा श्री अन्न उनकी मेन्यू में भेजा जा रहा है। और अगर आपको याद होगा, हम आंदोलन में जब थे तो हम एक नारा लगाते थे कि कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और आज हम नारा दे रहे हैं कि कोदा झुंगरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आंदोलन बनाएंगे। क्योंकि इसको उगाने में मेहनत भी कम लगती है, देखभाल भी कम होती है, पानी की भी कम जरूरत होती है। और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मिलेट्स मिशन के लिए हमने 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और बुढ़वे का MSP सबसे ज़्यादा 38 रुपये 46 पैसे है, जहाँ गेहूँ चावल का 22-23 के आसपास है। तो और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री अन्न का भी एक बड़ा योगदान हमारा आर्थिक को बढ़ाने में होगा, ये मैं कहना हूँ। सर अभी हमने भरसार के अंदर भी हमने कहा है कि हमने गर्ल्स हॉस्टल को वहाँ तैयार कर दिया है, VC का रेजिडेंस वहाँ पर तैयार कर दिया है।
और उसका हम सुनिश्चित करेंगे कि वीसी बरसार में ही बैठेगा। पहले देखने में आता था कि यहाँ मात्र हफ्ते में एक दिन राउंड मार लेते थे और वीसी नीचे बैठता था। हमने ये सुनिश्चित किया है कि लेकिन उनके लिए उनकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी थी। वीसी का निवास हमने तैयार कर दिया है, वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी तैयार हो गया है और आगे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी सरकार उसको पूरा करेगी। थैंक यू सर। उसका एक वो है और आगे कहीं क्षमता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार जरूरत होगा उसको भी किया जाएगा। थैंक्स। थैंक यू।